हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो आज के हम इस लेक्चर के अंदर प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। मतलब हमने बात की थी 13.1 के इंट्रोडक्शन की, क्लास 11th का ये 13वां चैप्टर है ना, लिमिट एंड डेरिवेटिव का है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कितना इंपॉर्टेंट है इस बारे में हमने बात कर ली थी पिछले लेक्चर के अंदर, क्योंकि 44 नंबर का पोर्शन आपका 12वीं का, वो सब डिपेंड करता है इस पर ही, है ना। इसको अच्छे से करेंगे तो आगे चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। क्लास 12 के अंदर 5, 6, 7, 8, 9 ये जो चैप्टर होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं इससे कनेक्शन रखते हैं। तो अगर इसको अच्छे से नहीं करोगे तो फिर वही बात, तो आगे परेशानियां 100% आएंगी। तो इंट्रोडक्शन के अंदर, इससे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट बताया था आपको, ठीक है ना। हमने जो बात की थी, बताया था कि सीमा, यानी कि हिंदी में सीमा कहते हैं, लेकिन आप अंग्रेजी में ध्यान रखें लिमिट। ठीक है ना। लिमिट का कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि क्या बेसिकली क्या है, फलन के लिए जो लिमिट्स हैं वो किस तरीके से हम लोग बात करते हैं, उस बारे में बात की थी। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या बात हुई थी। हमने वहां पर आपको कहा था कि अगर हमें, ठीक है ना, हमें कोई फंक्शन हो y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, एफ एक्स, और x इज इक्वल टू सपोज ए पर इसकी सीमा यानी कि लिमिट ज्ञात करनी है, लिमिट ज्ञात करो, ऐसा ऐसा हमें कहा गया। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, है ना, आपके पास में, तो थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं पिछला जो हमने पढ़ा है उसको, थोड़ा सा कनेक्शन, ताकि आगे की चीजें अच्छे समझ में आए। तो इसको सिंपली वो ऐसे भी दे सकता था कि लिमिट, ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स ज्ञात करो, है ना, ज्ञात करो। कैसे ही दे दे वो यार, या तो ऐसे दे देगा या फिर ऐसे दे देगा, है ना, दोनों में से किसी भी तरीके से वो दे सकता था। तो हम लोग वहां पर क्या करते थे, तो हम लोग इस फंक्शन की लिमिट का अस्तित्व, है ना, यानी कि एग्जिस्टेंस, क्या इसकी लिमिट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस बारे में बातचीत करते थे, जो कि पिछले लेक्चर में हमने बात की है। तो उस संबंध में अगर हम ये कहें हम ये कहें कि हम इसकी लिमिट की के अस्तित्व की बात करें, है ना, लिमिट के अस्तित्व की बात करें, तब हम दो तरीके से बात करते हैं कि लिमिट, ठीक है ना, x टेंडिंग टू a के ऊपर नेगेटिव साइन लगा करके। इसका मतलब ये है कि जब हम x को a की तरफ नेगेटिव, यानी कि आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड से ले जा रहे हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है ना। और जब लिमिट हम लोग x को, है ना, राइट हैंड साइड से, है ना, आपके पास में अप्रोच करा रहे हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, इस पर डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करता है कि अगर इसकी वैल्यू सपोज कर लीजिए कैपिटल एल आ गई, इसकी कैपिटल एल आ गई, तो इन दोनों की वैल्यूज, है ना, सेम आ जाती है, तो हम कहते हैं कि हाँ, हाँ, लिमिट का अस्तित्व है। यानी कि हम लोगों को इस फंक्शन की लिमिट, एफ एक्स की लिमिट, जब x a की तरफ जाएगा तो एफ एक्स कहां जाएगा ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी ये वाला, इसको हम कहते हैं बेसिकली, इसको हमने कहा था कि इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और उस वाले को कहते हैं राइट हैंड लिमिट। फॉर डिटेल से हमने बातें करी थी, ऐसी बात नहीं, 43-42 मिनट का लेक्चर हमने दिया था, ज्यादा बातें सिर्फ इसी बारे में हुई थी, कोई बात अन्य बताई ही नहीं है, सवाल करने का कोई तरीका नहीं बताया था, ठीक है ना। तो ये होता है कि अगर इस तरीके से चीजें मिल जाती हैं आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाली, राइट हैंड लिमिट आपने निकाल ली, तो बेसिकली हम ये कहते हैं, ठीक है ना, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव, ठीक है, एफ एक्स, वो बराबर है लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव एफ एक्स, ये दोनों बराबर हैं, और यही जो बराबर वैल्यू आती है वही आपकी इसकी वैल्यू आ जाती है, यानी कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आ जाती है, या फिर सीमांत मान, है ना, आपके पास में सीमा वाला मान आ जाता है एफ एक्स का, जो कि एल है। तो ये चीजें हमने आपको डिस्कस करी थी, और ऐसा होता है तो लाइन यहाँ लिखते भी हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक लाइन लिखी जाती है कि इतना करने के बाद में एक लाइन यहाँ बीच में लिखी जाती है, क्योंकि हम ये लिखते हैं चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः, ठीक है ना, अतः लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स का अस्तित्व है, अस्तित्व, है ना, है, यानी कि एग्जिस्टेंस है, हिंदी में अस्तित्व कहते हैं, या फिर सीधी बात भी कर सकते हैं, या मिलेगी, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स मिलेगी, मिलना मतलब जरूर मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो उसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं है ना, आपके पास में। और वो अस्तित्व क्या है, जब अस्तित्व किसी चीज का होता है तो मिलती जरूर है फिर वो, है ना, अगर उसका अस्तित्व दुनिया में है, वो कहीं है, तो मिलेगी जरूर, ठीक है। तो मेरे भाई,
बात इतनी सी थी। और अगर इसका उल्टा केस हो जाए कि कभी अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट हो जाए, जैसे इस केस में मान के चलो यहाँ पे एल आ गया, यहाँ पे एम आ गया, इन दैट केस दोनों चीजें अलग आ गई, है ना, तो हम लोग कहेंगे कि फिर इस लाइन को हम चेंज कर देंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx जो रहेगा का सॉरी इसको लिख देंगे अस्तित्वहीन है, अस्तित्व, ठीक है ना, अस्तित्वहीन है, ठीक है ना। ये जो है इसका एग्जिस्टेंस मिलेगी ही नहीं कि जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो कुछ और आता है, जब राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो कुछ और आता है, इसका मतलब हमें लिमिट नहीं मिलेगी। ये लेफ्ट साइड से अप्रोच करना, राइट साइड से अप्रोच करने वाली क्या बात है, जिन बच्चों ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको बहुत अच्छे से देखना जरूरी है और बहुत आसानी से आपको चीज समझ में भी आएंगी, ठीक है। चलिए, इतनी बातें हमने की थी पिछले लेक्चर में, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं, ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि लिमिट फाइंड कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड, है ना, कि लिमिट को ज्ञात कैसे करते हैं उस बारे में। नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे अब धीरे धीरे, अभी नहीं जाएंगे, धीरे धीरे, क्योंकि यार एनसीईआरटी के अंदर इस चैप्टर को बड़ा टुच्चे तरीके से दिखाया गया है, मेरा मानना ऐसा है। बहुत ज्यादा बातें उन्होंने नहीं करी हैं, बस फालतू की बातें जरूर करी हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो होना चाहिए था, ठीक है ना, वो नहीं है बेसिकली। मैं सब कवर करने के चक्कर में हूँ ताकि आपको दिक्कतें ना आए 12th में आकर के, या अगर कोई हेल्प बुक भी आप साथ में करें तो उसके क्वेश्चंस भी कर लें। यूँ तो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कराने के लिए तो मैं तुम्हें एक लेक्चर में तुम्हें इंट्रोडक्शन दे करके बात खत्म करके एक्सरसाइज फिनिश हो सकती है, लेकिन आप अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करोगे अगर आप किसी अन्य हेल्प बुक से क्वेश्चंस करने की कोशिश करने बैठोगे, तो वहां आपकी बैटरी डाउन होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत आज हो जाए तो फिर मजा ही कैसे आ जाएगा, तो है ना। देखिए, तो बात है लिमिट, है ना, सीमा कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना, ज्ञात करते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना मेरे बेटे, बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि यही करना होगा क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, यही करना होगा क्वेश्चंस के अंदर, तो ध्यान से देखना है मैं क्या कहने जा रहा हूं। देखो, मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल लेता हूं कि हमें कहा गया है कि fx एक फंक्शन है जो कि 2x + 1 इसकी वैल्यू है ना, आपके पास में, और वो कह रहा है x इज इक्वल टू किस पर ले ले, x इज इक्वल टू हम एक पर बात कर लेते हैं, वन पर, ठीक है ना, फलन की जो फलन दिया है कि हम लोग वो सीमा यानी कि लिमिट ज्ञात करनी है, ज्ञात करो, ऐसा इस तरीके से बात करी है उसने, ज्ञात करो। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको कैसे फाइंड आउट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हमने जो अभी तक बात करी है, तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग लिमिट के अस्तित्व के बारे में बात करेंगे, है ना। भाई लिमिट तो तभी निकाल पाओगे ना, इसका मतलब क्या है, इस पूरे क्वेश्चन का मतलब क्या है, हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि लिमिट जब x 1 की तरफ जाएगा, क्योंकि x = 1 पर, तो fx कहाँ जाएगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है ना, ज्ञात करना है। ये वाली चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये वाली चीज तो तभी फाइंड आउट होगी, जैसे मैंने भी बताई है, तभी निकाली जा सकती है अगर इसका अस्तित्व होगा। और अस्तित्व कब होगा, जब हम इसको दोनों तरफ से अप्रोच करके देखेंगे कि राइट साइड से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो इसके लिए अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, ठीक है ना, इसके हम ग्राफ की बात करें, किसके ग्राफ की बात करें कि fx = मेरे पास में 2x + 1 है, इसके ग्राफ की अगर हम बात करें। अच्छा सुनो, ग्राफ के नाम से घबराओ मत, घबराना नहीं है। आपको लगेगा कि हर क्वेश्चन में सर जी ग्राफ की बात कर रहे हैं, नहीं भाई, ये समझाने के लिए सिर्फ है, किसी क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बनेगा। विदाउट ग्राफ आप क्वेश्चंस को आसानी से कर लोगे, यानी दिस इज बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए चीजें बता रहा हूं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, ग्राफ हर जगह नहीं बनाना है आप लोगों को, ठीक है, ये तो समझाने के लिए मैं बना रहा हूं सिर्फ, ठीक है ना। तो इस ग्राफ की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, इस ग्राफ की, अगर हम इसके ग्राफ की बात, चलो अच्छा ग्राफ बनाते ही नहीं, छोड़ो यार, ग्राफ बनाते ही नहीं, ठीक है ना, ग्राफ बनाते ही नहीं। वैसे इसका ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बनाना चाहें तो,
तो इसका ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो वाई एक्स पर हम लोग एफ एक्स को कंसीडर करते हैं और उधर एक्स की वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। तो अगर यहाँ देखो, अगर हम एक्स की वैल्यू जीरो रखते हैं तो आप जीरो भरो तो 1, इसका मतलब हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू 1 आ जाती है। और जब एक्स की वैल्यू 1 भरते हैं, मान के चलो यहाँ 1 भर लिया हमने 1 एंड 2, तो एफ एक्स की वैल्यू जब 1 भरेंगे तो 1 2 और 1 3, तो हमारे पास 1 एंड 2 एंड 3 है ना, 3, तो पॉइंट बनेगा आई थिंक देयर, है ना, यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर मैं इस फंक्शन की लाइन को ड्रॉ करूँ तो ये मेरा भाई इस तरीके से निकल जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी रेखा ये निकल जाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम एक बात देखें तो हमारे पास में इस 1 पर हमें लिमिट निकालनी है। तो देखो ध्यान से देखना, अगर मैं ध्यान से आपको दिखाने की कोशिश करूं, जैसे मैंने कल बात करी थी, जब हम x को लेफ्ट साइड से अप्रोच करा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी तो कहाँ जा रही है, 3 पर जा रही, नहीं जा रही। बात देखो ना, जब हम फंक्शन, अब सीधी सी बात है यार, अगर मैं f1 निकाल लेता हूं, ठीक है ना, f1 मतलब x की वैल्यू 1 रख के निकाल लेता हूं या 0 रख के निकाल लेता हूं तो हमारा आ जाएगा 1, और अगर मैं f1 निकाल लेता हूं तो वैल्यू आती है 3, ठीक है ना, तो वैल्यू कितनी आती है 3। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हम 1 की तरफ जा रहे हैं, है ना, जब x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है तो fx की वैल्यू भी तो 3 की तरफ जा रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर हम राइट साइड से बात करें तो ये भी कंफर्म है कि जब हम इधर से 1 की तरफ जा रहे हैं तब भी वैल्यू हमारी 3 की तरफ ही जा रही है। ये दोनों केसेस के अंदर हमें 3 3 मिल रहा है, तो दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हम लोग हर बार इस ग्राफ में बात नहीं करेंगे, मैं तो इसे बना दिया बस आपके सामने ऐसे ही। मेरी बात ध्यान से सुने, इसकी जरूरत नहीं, आपको करना क्या है, अगर आपको एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जैसे कि ये दिया गया है, ठीक है ना, इसको कहते हैं सिंगल डेफिनेशन फंक्शन, जिसकी एक ही परिभाषा है। एक ही परिभाषा का मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, कुछ भी होता रहे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, चाहे x की वैल्यू कुछ भी है, ये हमेशा यही रहेगा। तो उसके लिए आप ग्राफ ना बना करके एक नंबर लाइन, एक संख्या रेखा तो बना ही सकते हैं ना, और बीच में कहीं, क्योंकि हमें जहां चेक करना वहां 1 मान लो, ये x इज इक्वल टू 1 है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। अब उसने ऐसी कोई कंडीशन नहीं कही है कि जब हम x 1 से कम होगा तो कुछ और फलन हो जाएगा, x 1 से ज्यादा होगा तो कुछ और फलन हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कि फलन का जो वैल्यू है इस x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट साइड में भी 2x प्लस 1 है, और x इज इक्वल टू 1 के राइट साइड में भी एफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। तो जब हम लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और जिसको हम निकालते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव आपके पास में fx, ऐसे तो निकालते हैं। अब ध्यान से देखना, इस नेगेटिव साइन को जब हटाएंगे, इसको ध्यान से देखना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1, इस नेगेटिव साइन को हटा रहे हैं। इस नेगेटिव साइन का सही मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड की। तो हम लोग एफ एक्स की जो वैल्यू है लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है उसकी वैल्यू रख देंगे, यानी कि 2x प्लस 1 रख देंगे यहाँ। समझ में आया? तो अब सीधी सी बात हो गई, हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, तो 1 भरेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, मतलब 3 इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट जब हम उसको, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट था, है ना, एंड जब इधर से अप्रोच कराएंगे, है ना, इधर से अप्रोच तो होगा राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, जब लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव की बात करेंगे तो एफ एक्स जो है वो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू, पॉजिटिव को हटा लो कि केवल 1 रह जाएगा। फिर एफ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, एफ एक्स की वैल्यू जो राइट हैंड साइड पर फंक्शन है उसको हम लोग उठा लेंगे, दिस इज 2x प्लस 1, एंड इसको फिर से 1 पुट करेंगे तो आप 2 एकम 2 और 1 3 आ जाएगा। इस केस में तो साफ साफ दिख रहा है कि लिमिट लेफ्ट हैंड वाली और राइट हैंड वाली दोनों सेम है, अतः ठीक है ना, अतः हमारे पास सीधी बात है लिमिट का अस्तित्व होगा, है ना, अतः लिमिट इसका अस्तित्व मिलेगा ना, फिर इसका मतलब
हम लोग कहेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, ठीक है ना, का अस्तित्व है, अस्तित्व है ना, है, और जो कि इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx जो है वो बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव fx के, और यही वैल्यू बराबर होगी लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव fx के, और जो कि 3 है, तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग ना इस मेथड को ध्यान से देखना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस मेथड को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट, हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं ना, डायरेक्ट उठा करके पुट करना है, डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट अप्रोच भी कहते हैं, डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है ना, डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं हम लोग, इसको डायरेक्ट अप्रोच कहते हैं। तो मुझे लगता है समझ में आ गई होगी डायरेक्ट अप्रोच। इस तरीके से क्वेश्चंस को भी मोस्टली ऐसे क्वेश्चन की डेफिनेशन सिंगल हो, है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जिस पॉइंट पर हमें चेक करनी है लिमिट, हाँ, उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर दोनों तरफ फंक्शन चेंज ना हो रहा हो, तो हम लोग इजीली डायरेक्ट अप्रोच लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। और ग्राफ के चक्कर में भी आप ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। अब बेटा हम लोग एक सेकंड अप्रोच की बात करेंगे, सेकंड अप्रोच की बात करेंगे, या सेकंड केस या सेकंड मेथड कह लो, है ना, या अप्रोच ही कह लो, जब हमने यहाँ पर अप्रोच शब्द इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, अप्रोच की बात करेंगे, ठीक है ना, और उसको हम लोग एच मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एच मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना। ये एच क्या है, अभी अभी थोड़ी देर में आपके सामने आएगा ही आएगा, ठीक। इस क्वेश्चन को हम रीराइट करते हैं। हमें जो कहा गया है, हमें कहा है, क्वेश्चन को हमें कहा है कि हमें फाइंड करना है, ज्ञात करो, ठीक है ना, ज्ञात करो लिमिट x टेंडिंग टू 1 एंड fx हमें ज्ञात करना है, ठीक है। जहां पर उसने कहा है कि fx एक फंक्शन है विच इज 2x प्लस 1, मतलब इसी क्वेश्चन को हम रीराइट किया, दोबारा से लिखा है। तो अब सेकेंड अप्रोच की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इस एच मेथड का इस्तेमाल करना है जब हमारा काम इससे बन रहा है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस को का उबाल जो है अभी माइंड में चल रहा होगा कि सर ऐसा बहुत ड्रामा सा क्यों चल रहा है। तो अभी थोड़ी देर में जब हम इसको कर लेंगे, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे, इसको और इसको, है ना, तो फिर आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखो, एक तरफा बात सुन करके हम दूसरे को गलत ठहरा दें, वो तो अच्छी बात नहीं है ना। तो बेहतर तो ये है कि हम दोनों को एक बार देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा कौन सा पावरफुल है, किससे ज्यादा काम होना है, ठीक है ना। ये कमजोर साबित, ये अप्रोच जो है डायरेक्ट अप्रोच, ये कमजोर अप्रोच है। इससे क्वेश्चंस सही से सॉल्व नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको प्रॉब्लम कर देंगे, और आप डांस करते हुए घर आएंगे कि हमने क्वेश्चन सही कर दिया है, बट एक्चुअल में वो क्वेश्चन सही नहीं होगा। उसमें आप टेक्निकल फॉल्ट, टेक्निकल मिस्टेक करके आए होंगे। लेकिन उसी के लिए हम लोग ये एच मेथड या फिर जिसको हम कहते हैं सेकेंड अप्रोच, इससे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए सुनिए, इसको ध्यान से देखना है आपको। इसमें मैं थोड़ा ग्राफ से समझाऊंगा भाई, ग्राफ से समझाऊंगा। देखो, उसने कहा है कि फाइंड द लिमिट, है ना, लिमिट निकालनी एक्सटेंडिंग टू 1 fx, जहां fx की वैल्यू इतनी है ना। या क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता था, या करके क्वेश्चन ऐसा भी लिखा हो सकता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 एंड 2x प्लस 1, इसको फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता था। तो इसमें ध्यान दें, हम लोग ग्राफ का सहारा लेंगे। थोड़ा समझाने के लिए ग्राफ की जरूरत पड़ती है मेरे भाई, ठीक है, ग्राफ की जरूरत पड़ती है। और ग्राफ में मुझे बहुत अच्छे से चीजें बतानी पड़ेंगी, तो मुझे बड़ा ग्राफ चाहिए। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसको एक पेज पे नोट कर लो, आप नोट कर लो। जब कंपेयर कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज कहां से देखनी है। आप नोट कर लो जरा पॉज करके, ठीक है। चलिए देखो, बहुत अच्छे से चीजों को समझ के चलना। क्वेश्चंस बड़े इजी हैं एक्सरसाइज में, फटाफट आप पेल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तरीके बता दूंगा उसमें, तो बताने को दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन चीजों को समझ के चलो, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है। चलिए देखिए, तो मैं ग्राफ को यहां बनाता हूं भाई, ग्राफ को यहां पे बनाता हूं, ठीक है, ग्राफ को यहां पर बनाता हूं, ठीक है ना। और अभी अभी हमने जो बात करी थी, ये एक्स एक्सिस हो गया एंड दिस इज वाई एक्सिस, और वाई एक्स पे हम लोग एफ एक्स को कंसीडर करते हैं एंड वैल्यू ऑफ एक्स जो आती हैं, है ना, आपके पास में,
वो एक्स एक्सिस पर आती हैं इधर की तरफ। तो हमने अभी भी बनाया था ग्राफ थोड़ी देर पहले कि अगर हम इस एफ एक्स जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इसका ग्राफ अगर बनाते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू इस पे आएंगे तो 0 तो 1 आ जाएगा, 0 तो 1 सपोज कर लो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर आपका 2 है एंड यहाँ पर आपका 3 है, ऐसे चलता रहेगा, दिस इज 1 एंड यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर आपका 3 है, 1 2 एंड 3। तो जब हमने 0 भरा तो 1 आया तो पॉइंट यहाँ मिला, ठीक है ना, एंड जब हमने 1 भरा तो 3 आ जाएगा, इसका मतलब पॉइंट यहाँ आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, एग्जैक्टली यहाँ लगभग पॉइंट आ जाएगा। तो इसको मैं जब ज्वाइन कराऊंगा तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो कि ऐसे निकलती भी जाएगी ऊपर की तरफ कहीं पे, ठीक है, ठीक है आपके पास में, ठीक है। अब सुनो सुनो, हमने क्या करा है, हमने क्या करा कि x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू हमें 3 मिल रही है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आ जाए और वो कह दे कि x नॉट इक्वल्स टू 1, x नॉट इक्वल्स टू 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पर फलन परिभाषित ही नहीं है, मतलब हमें मान ही नहीं मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 पर हमें वैल्यू मिलेगी ही नहीं। इसने अगर ये कंडीशन लगा दी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि जब x इज इक्वल टू 1 होता है और यहाँ पर 3 आता है तो यहाँ पर एक कट लग जाएगा, ग्राफ में एक कट लग जाएगा जो कि हमें यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो उस तरीके से हम उसको दिखाते हैं हमेशा। इसका मतलब है कि ग्राफ यहाँ से टूट गया है, यह चलते चलते ये ग्राफ चल रहा था, यहाँ से ये टूट गया है। अब मेरे भाई प्रॉब्लम इतनी है कि x इज इक्वल टू 1 पे तो हम चेक ही नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट अप्रोच के तरीके से जैसे अभी हमने किया था। तो फंक्शन की लिमिट को हम कैसे फाइंड आउट करें, हम अगर ये बात कह दिया मैं x इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो फिर हम किस तरीके से चेक करेंगे, हम फिर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे चेक करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच, ध्यान रखना बेटा, ये फील करा रहा हूं मैं। इस अप्रोच में से जो रिजल्ट निकलेगा, जो फॉर्मूले निकलेंगे ना, वो आपको टीचर सब डायरेक्ट बताएंगे। आज मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूले बनने कैसे हैं, और आपको फील अगर आ गया ना तो फिर आपको क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। वैसे तो मैं इस डायग्राम के बिना भी एक फॉर्मूला आपको बता दूंगा हाउ टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक फॉर्मूला बता दूंगा कि हाउ टू फाइंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, और आप आसानी से इन दोनों को अप्लाई करके, है ना, आप इजीली आंसर निकाल दोगे और कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन भाई साहब थोड़ी सी बात मेरी भी समझ चलो, रोज रोज थोड़ा ही पढ़ाऊंगा इस चीज को, तो पढ़ाऊंगा तो ढंग से पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं यार, ठीक है। चलिए देखो, जब x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन आपका डिफाइन ही नहीं है, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। इसको 1 को थोड़ा इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिफाइन ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है ना, तब हम क्या करते हैं, तब हम 1 से थोड़ा सा पीछे देख लें भाई मेरे, 1 से थोड़ा सा पीछे अगर देख लिया जाए यहां पर इस पॉइंट पर, तो यहां पे तो डिफाइन होगा ना फंक्शन। अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो क्या यहां भी वैल्यू नहीं मिलेगी मुझे, बिल्कुल मिलेगी, ये मिलेगी, देखो यहां पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 से थोड़ी सी कम मिलेगी। जब हम 1 से थोड़ा सा पीछे लेंगे तो 3 से थोड़ा पीछे हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट यहीं पे क्यों नहीं चेक कर ले हम, ठीक है ना, यहीं पे क्यों ना चेक कर लेते हैं। तो फिर यहां पर एक बात सुनो मेरी, अब मेरी बात सुनो, यहां पर तो इस छोटी सी डिस्टेंस को आप कह लो, इस छोटी सी दूरी को आप कह लो h, ये वाली जो बीच की दूरी है ना कि यहाँ, ये जो आपको शायद दिख रही होगी, नहीं तो अच्छी क्वालिटी में वीडियो देखो दिखेगी। मैंने क्या करा, 1 से थोड़ा पीछे एक पॉइंट बनाया और इस पॉइंट को दिखाने के लिए मैंने क्या करा, इस दूरी को मैंने h कहा। तो ये 1 - h होगा नहीं होगा, आप मुझे एक बात बताओ, सोच करके बताओ, ये जो पॉइंट होगा, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ एरो बना करके, कि 1 - h होगा नहीं होगा। अगर इस डिस्टेंस को मैं h कह लूँ, h क्या है, h बहुत ही छोटी धनात्मक क्वांटिटी है, धनात्मक संख्या है मेरे भाई, बहुत छोटी का मतलब 0.00001 इस तरीके से कुछ भी दिया, कुछ भी, बहुत ही छोटी संख्या है। तो 1 से थोड़ा सा पीछे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर एक पॉइंट होगा 1 - h,
और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम चलें इसके संगत, हमें एफ एक्स की यहां वैल्यू प्राप्त होगी F1 माइनस एच। ठीक है, 1 माइनस एच, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर इस पॉइंट पर हम लोग अपनी लिमिट निकालें, ठीक है ना, लिमिट निकालें। अच्छा, ये h बहुत छोटी क्वांटिटी, तो उसको हम लिख सकते हैं कि h जो है जीरो की तरफ ही जाता है, मतलब जीरो के नियर बाय है, उसके आसपास की वैल्यू है, जीरो नहीं है। बहुत छोटी का मतलब जीरो नहीं है, लेकिन जीरो के पास है। बिल्कुल ठीक बात है। एक मिनट जरा, कैमरे की लाइटिंग यार बड़ी गड़बड़ कर रही है भाई। हाँ अब ठीक है, ओके चलिए। हाँ तो चलिए, ब्रेक बहुत गलत जगह लिया है मैंने, कोई बात नहीं। तो मतलब क्या है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, वन पे नहीं चेक कर रहा हूं मैं, वन पे चेक करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वन पर डिफाइन ही नहीं है फंक्शन। तो हम लोग लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन नेगेटिव निकालते हैं एफ एक्स। ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे निकालते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। हमने एक नया पॉइंट ले लिया, एक्स टेंडिंग टू जीरो। और जब हमने एस टेंडिंग टू जीरो पे बात कर रहे हैं, तो फंक्शन क्या लेंगे, फिर फंक्शन हम ले लेंगे 1 माइनस एच। फंक्शन क्या ले लेंगे, 1 माइनस एच, ये वाला। ठीक है, 1 माइनस एच। तो दिस इज द फॉर्मूला, याद रखें इसको। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले बना करके भी हम याद लिखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट लगाने का तरीका होता है। ये जो मैं लिख रहा हूं, आप इसको याद कर लेंगे अच्छे से। अब सुनो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं ना। देखो, h टेंडिंग टू जीरो का मतलब, क्योंकि h बहुत ही छोटी धनात्मक संख्या है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। fx की जो वैल्यू है बेसिकली वो 2x प्लस 1 है। तो अगर f1 माइनस एच की बात करता हूं, तो 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 1 होगी, नहीं होगी, क्योंकि x की जगह हम 1 माइनस एच रख देंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। और आपको fx की वैल्यू ये पता ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस एच एंड प्लस 1। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू जीरो जब रखेंगे, तो 2 एकम 2 और 1 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3। ओके, अब इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं लिमिट अगर x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। क्योंकि हम देखो, जब इधर से चलेंगे, तो इधर से देखो, इधर से चले थे तो यहां पर रुक गए थे। दिस इज द पॉइंट 1 माइनस एच, ये 1 माइनस एच है। लेकिन जब इधर से चलेंगे तो 1 पे थोड़ा ही जाएंगे, 1 से थोड़ा सा पीछे रुकेंगे यहां पर। और यहां पर पॉइंट जो होगा, अगर इस डिस्टेंस को भी मैं h कह लेता हूं, इसके बीच की यहां की दूरी, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, इसको 1 प्लस एच कह लेंगे। ठीक है, हम लोग कहां चेक कर लेंगे, 1 प्लस एच पे। तो जब 1 प्लस एच पे चेक करेंगे, तो 1 प्लस एच के कॉरस्पॉन्डिंग, 1 प्लस एच के संगत हम लोग जब ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है ना, हम जब ऊपर बढ़ेंगे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर हमें एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी, जो कि 1 प्लस एच होगी, है ना। बेसिकली ये क्या है, ये तो F1 है, ये तो F1 है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने देखा ना F1 है, ये तो जो 3 हमें मिल रहा था, लेकिन हमें मिल ही नहीं रही है, यहाँ डिफाइन ही नहीं है, F1 निकल ही नहीं रहा है। तो F1 हम इसको देख ही नहीं रहे हैं इसके अंदर, तो ये होगा 1 प्लस एच। तो जब हम इस वैल्यू को निकालेंगे, यानी कि जब हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे, जब हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे, तो इस पॉइंट पे रुकेंगे और इस पॉइंट पे चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो चेक ही नहीं कर सकते ना। यहाँ पे चेक करा पहले, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट को बताएगा, और यहाँ पर चेक करेंगे वो राइट हैंड लिमिट को बताएगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, लिमिट यहाँ पर हम लोग h टेंडिंग टू जीरो कर लेते हैं। h टेंडिंग टू जीरो का मतलब है h जीरो की तरफ जा रहा है। मैं लिखा ना, h बहुत ही पॉजिटिव, बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, धनात्मक। तो मेरे भाई इसको हम लिखेंगे, जब इसे लिखेंगे 1 प्लस एच, क्योंकि यहां पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एच। तो मेरे भाई इसको हम लोग कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले के तरीके से याद रखेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, रिमेंबर ये फॉर्मूले आपको। तो ये आ जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एंड 2 इंटू 1 प्लस एच एंड प्लस 1 इज इक्वल टू, जब यहाँ पे जीरो भरेंगे, बिकॉज एच की वैल्यू जीरो भरेंगे, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, देखो आया वही है मेरे भाई, ठीक है ना, 3 3 ही। तो इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है ना। तो आप कहोगे सर डिफरेंस क्या है जो किया था काम पहले, तो अब यहाँ लिख देंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, अतः
लिमिट हमारे पास में जो पूछ रहा है इसको एक्सटेंडिंग टू 1 fx, है ना, का अस्तित्व है, का अस्तित्व है, अस्तित्व मतलब एग्जिस्ट कर रही है, अस्तित्व है, और जो कि आपको पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx की जो वैल्यू है वो आपकी 3 आ जाएगी, है ना, क्योंकि अभी किया था। देखो सुनो, ये जो सेकंड अप्रोच है ना ये बहुत पावरफुल है, पावरफुल अप्रोच है, ठीक है ना। मोस्टली इसी अप्रोच से काम करना है, मतलब बता दूंगा जब क्वेश्चंस करेंगे कहां पर डायरेक्ट अप्रोच से चल जाएगा, जहां कहां पर इस एच मेथड से काम चलेगा, ठीक है नहीं, तो इसको मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये ज्यादा पावरफुल है, इसका फायदा ज्यादा है, इसमें त्रुटि होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है, लेकिन उस वाले में त्रुटि हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। तो अभी के लिए आप इन फॉर्मूले को याद करो, ये फॉर्मूले जो है इन फॉर्मूले को नोट कर लो, ये वाले, कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, ऐसा निकालोगे, आप राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, ऐसा निकालोगे। इन फॉर्मूले को अच्छे से, यही वो फॉर्मूला है जो टीचर्स आपको डायरेक्ट बता देंगे, मैंने यहाँ पे करके बताया, ठीक है ना, तो मैंने ग्राफ से बताया, लेकिन आपको ये फॉर्मूले डायरेक्ट बताए जाएंगे, जाके अप्लाई आपको फिर करना पड़ेगा। तो इतने फॉर्मूले आप लोग अच्छे से इनको जरा कॉपी में इनको जरूर नोट कर लें, बाकी चाहे आप मर्जी आपकी नोट करें ना करें, लेकिन ये वाला आप अच्छे से, ये वाला अच्छे से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये दोनों के दोनों, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये पावरफुल वाली बात कैसे हो रही है, कंपैरिजन अब करना। हमने क्या है कि हमने डायरेक्ट अप्रोच से बताया क्वेश्चन, और फिर उसके बाद एच मेथड से बताया है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ऐसा लेता हूं जिसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, दिस इज एक्चुअली ये सही में ये अच्छी है, ये एक अच्छी विधि है, ठीक है। तो चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं और उसको क्लियर करता हूं फिर आपके सामने कि कैसे क्या होना है, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो ये भी आपको क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाए कहां पे डायरेक्ट अप्रोच लगानी है, कहां पर आपको एच मेथड लगाना है, ठीक है ना। डायरेक्ट अप्रोच और एच मेथड में कैसे कैसे आपको काम करना है, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूं, जो एच मेथड है उसकी जो बात अभी सामने आई है, जो एच मेथड वाली बात है, मेथड ऑफ एच कहते हैं वैसे तो, मेथड, ठीक है ना, मेथड ऑफ एच। इसमें क्या निकालते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का जो तरीका होता है, अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू आपका ए हो, अब फॉर्मूले बना रहे हैं, है ना, ए नेगेटिव हो, एफ एक्स हो, ठीक है, तो उसको चेंज कर लेते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच से, ठीक है। एंड द राइट हैंड लिमिट इज व्हाट, ए लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अगर ए पॉजिटिव हो, एफ एक्स, तो हम उसको लिख सकते हैं लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, है ना, ए माइनस एच, ए प्लस एच। पिछले क्वेश्चन में हमने ए की वैल्यू 1 ली थी, तो वहां पर फॉर्मूले में 1 आ रहा था, यहाँ पे भी 1 आ रहा था, यहाँ पे भी 1। तो जनरली फॉर्मूले आपके ये हैं, है ना, इन फॉर्मूले को अच्छे से आप दिमाग में रख लेंगे, इनका यूज हम करेंगे। अगर दोनों बराबर आते हैं तो आपको पता है लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर नहीं बराबर आते तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण, ताकि हम लोग अंतर देख पाए डायरेक्ट अप्रोच में और इसमें। तो हमें कहा गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन है, क्या लूं जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए, क्या लेना चाहिए, हाँ ये ले लेते हैं, ठीक है, 1/x, हम लोगों ने 1/x एक फंक्शन ले लिया है, ठीक है ना, 1/x एक फंक्शन ले लिया। अच्छा सुनो, अभी जो मैंने बात की थी ना कि वहां पर हमने कहा था कि जो हमें फंक्शन दिया गया था एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, जो अभी मैंने बताया था कि ये x इज इक्वल टू डिफाइन नहीं है, मतलब x इज इक्वल टू 1 नहीं होगा। तो इस वाली बात हमने, अंतर था दोनों क्वेश्चंस में ना, कि जब हमने डायरेक्ट अप्रोच से किया था तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 और केवल x इज इक्वल टू 1 पर हम लोगों को लिमिट निकालनी थी, लेकिन यहाँ पर हमें निकालनी थी, लेकिन यहाँ पे x इज इक्वल टू नॉट, x 1 के बराबर नहीं था। तो ध्यान रहे ये एच टेक्निक वाला जो है ना, एच मेथड जो है, ये ऐसा भी अगर ये बराबर भी होता ना, ठीक है ना, मतलब ये बराबर भी हो ना तब भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर परिभाषित है तब भी लगा सकते हो उसको, और परिभाषित नहीं है तब भी लगा सकते हो उसको, लेकिन इसकी लिमिटेशन है, इसको केवल तभी लगा सकते हो डायरेक्ट अप्रोच को, जो डायरेक्ट अप्रोच थी ना पहले वाली, डायरेक्ट अप्रोच जो थी अभी आपने नोट करी होगी, है ना, उस डायरेक्ट अप्रोच को आप तभी लगा सकते हो अगर फंक्शन डिफाइन होगा, परिभाषित होगा उस पॉइंट पर, ठीक है, आपके पास में। ओके चलिए देखो अब सुनो,
अब सुनो हमें एक फंक्शन लिया है हमने 1/x और हमें ये फाइंड करना है ना, हमें ये फाइंड करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना, ज्ञात करना है क्या कि लिमिट अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो fx क्या होगा, तो देखो मैंने तरीका बताया था, सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है तो आपको ग्राफ के चक्कर में नहीं पड़ना है, एक संख्या रेखा बना लो, यहाँ बीच में x = 0 है, सीधी सी बात है, x भाई fx की वैल्यू 1/x है तो fx इस x = 0 के लेफ्ट साइड में भी fx क्या होगा 1/x होगा और राइट साइड में भी fx 1/x ही होगा। तो मेरे भाई अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो वो होगा लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव 0 नेगेटिव fx, और हम ये क्या करते हैं मेरे भाई, हम ये क्या करते हैं कि लिमिट डायरेक्ट अप्रोच में ये करते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसका नेगेटिव वाला साइन हटाते हैं और fx जो है हम लोग लेफ्ट साइड में जो fx है, लेफ्ट साइड में 1/x है वो रख लेते हैं। अब यहाँ पर जब 0 की वैल्यू भरोगे तो 1/0 आई थिंक दिस इज इनफाइनाइट, अनंत हो जाता है ना। और अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें इसके अंदर तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx अगर निकालेंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव साइन हटाएगा तो फंक्शन की वैल्यू वो लेंगे जो राइट साइड में, वो भी 1/x ही है। और आप कहोगे सर जी 1/0, और ये तो कहोगे सर लिमिट तो मिल गई है ना, लिमिट तो मिल गई है ना, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है। इसका मतलब है आप कहोगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू अगर 0 है और fx है, fx की वैल्यू तो वो इनफाइनाइट होगी, ठीक है ना, ठीक है। ये बात कौन कह रहा है, ये बात कह रही है डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच, दो डायरेक्ट हमने तरीका बताया था। लेकिन चलो ये सरासर गलत बात है यार। अब कैसे गलत है कहोगे सर, कहां से गलत हो गई, अभी बताएंगे कहां से गलत हो गई। अब हम लगाते हैं एच मेथड विच इज गिवन बाय दिस। मैं यही से शुरू कर लेता हूं, देखो तो एच मेथड से मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं और लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव, तो a क्या होता है जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, है ना, तो x 0 ठीक है ना, आपके पास में 0 नेगेटिव fx है, 0 नेगेटिव fx है। तो अब सुनो मेरी बात, आगे बढ़ो, इसको लिखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो हमने बनाई है अभी थोड़ी देर पहले, और f ऑफ 0 माइनस ऑफ h, है ना। अब मेरी बात सुनो, लिमिट s टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/, बिकॉज fx की वैल्यू कितनी है, fx हमारा है 1/x, तो अगर मैं 1 माइनस h लिखूंगा तो अंडरस्टूड सी बात है यही आएगा ना। हम लिखो 1 माइनस h, ठीक है ना, आपके पास में 1 माइनस h, ठीक है ना, 1 माइनस h नहीं 0 माइनस h, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें तो इसको लिखा जा सकता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ 1/h, और जब h की वैल्यू रखेंगे तो आई थिंक यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि देखो यहाँ 0 भरो तो माइनस इनफाइनाइट आएगा। और अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, तो fx को हम कैसे यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूलाज, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड f ऑफ 1 प्लस h, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, 0 है तो 0 प्लस h, तो इसका मतलब हो जाएगा ऐसे ही जब fx की वैल्यू आपकी कितनी है 1/x है तो 1 माइनस h की वैल्यू आई, तो अगर मैं प्लस लूँ तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा ना, तो आ जाएगा 1/, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/0 प्लस h, या फिर आप ध्यान दें यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 1/h, तो यहाँ से जब h की वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव इनफाइनाइट मिलेगा, तो आप देखो ना लेफ्ट हैंड लिमिट इस केस से माइनस इनफाइनाइट है एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इस केस से प्लस इनफाइनाइट, तो भाई अंतर है ना, ये तो ऐसी कोई बात ही नहीं बता रहा था, दोनों को इनफाइनाइट करके दे रहा था मैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच बेचारी फेल हो जाती है। तो कुछ क्वेश्चंस में ये ठीक है, कौन से क्वेश्चन में ठीक है मैं आपको बताऊंगा, और नहीं तो ये जो अप्रोच है, ये जो हम लोग एच मेथड वाली बात करें, सेकेंड अप्रोच जो है ये बहुत पावरफुल है, इसको आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं,
चाहे उसमें कुछ भी कंडीशंस रही हो, ये सही रिजल्ट देगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल सही रिजल्ट देगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही रिजल्ट आपको देगा। ठीक है मेरे भाई, ओके, खुश हो? ठीक है ना, तो अभी तक इतना हमने बता दिया है आपको। ठीक है, और इतनी जो हमने बात करी, आज का जो लेसन रहा है, हमने जो मेन पॉइंट पढ़ा है, आज की जो खास बात रही है वो ये रही है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मेरे भाई इसको आप याद रखें, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर तक आने के लिए आपको एक दो बात ध्यान रखनी है, और वो ध्यान क्या रखनी है उसको मैं बताता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में लेके जाएंगे, है ना। और वो क्या होगी, देखो क्या बात होगी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट पता होना चाहिए। जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है, लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो बेसिकली लिमिट है क्या, है ना, वो आपको पता होना चाहिए, जिसको मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया है। ये आपको इसका मतलब देखना है अच्छे से। ठीक है, अच्छे से देखना है, अच्छे से देखना है ना, देखना है अच्छे से। और लेक्चर 2 जो कि आप अभी देख रहे हैं, इसके अंदर जो मैंने बात करी है बेसिकली, वो हमने पढ़ी है अप्रोचेस। एक तो डायरेक्ट अप्रोच पढ़ी है, यानी डायरेक्ट क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, ठीक है ना। और एक दूसरी अप्रोच और पढ़ी है हमने, वो है हमने मेथड ऑफ एच, जिसके अंदर हमने फॉर्मूले बताए हैं ये वाले, है ना। इनको अच्छे से, इन दो लेक्चर में हमने दो चीजें हमने अच्छे से पढ़ी हैं, इनको अच्छे से देख करके आओ बेटे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इंट्रोडक्शन का ही लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको क्वेश्चंस करने सिखाएंगे। चलिए, धन्यवाद।